अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आज इस पे कुछ बातें करेंगे कि इसमें मेरा क्या टेक है, और इसको अगर इसे कोई बोलता है अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ ईविल, ये समझना ज़रूरी है। जब भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसका कोई नुकसान होता है, उसके ऊपर कोई हिंसा की जाती है, इसे हम कहते हैं कि बुरा हो रहा है, और उसकी गलती नहीं भी है और उसे झेलना पड़ता है। ये एक भाग है कि बुरा हुआ। जैसे कि अभी कोरोना में 4 लोगों ने चमगादड़ खाया, और आपके मेरे घर में कई लोग बीमार हो गए और कुछ घरों में लोग मर भी गए। क्या उन्होंने कभी चमगादड़ खाया था? नहीं खाया। कई लोग तो अच्छा ऐसे मरे हैं जिन्होंने मटन तक छुआ नहीं, चिकन तक आज तक नहीं छुआ, वेज खाते रहे, भगवान की पूजा करते रहे, चालीसा पढ़ते रहे, आरतियां करते रहे, लेकिन वो भी मर गए। तो ऐसी कौन सी सजा थी जो 4 लोग के चमगादड़ खाने पे हमें दी गई, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मेरे को 2 बार कोरोना हो चुका है, और अब तो हम लोग इम्यून हो गए हैं, अब तो नहीं होता। और इंडिया शुरू से इस मामले में हेल्दी रहा है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हम मिट्टी में बहुत खेलते हैं, मिट्टी में हमने उठा बैठा करी, कीचड़ में हम शुरू से खेलते आ रहे हैं। प्लस हमारा वातावरण भी थोड़ा प्रदूषित है शुरू से। एक जो खाने पीने का जो हमारा मामला है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, जिसमें हम फास्ट फूड तो अभी आया है, पर हम शुरू से ही ऑर्गेनिक चीज़ें और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें खाने खाते आए हैं। तो काफ़ी रीजंस है जहाँ पे हमारा जो डीएनए है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और कोरोना में कई लोगों की मौत नहीं हुई, लेकिन अमेरिका और चाइना में काफ़ी लोग मारे गए। तो अब समझना क्या है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, इसके ऊपर मैं कुछ बातें करूंगा। अब देखिए, जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था, तो पहली बार जब मैं किसी से प्यार किया, और उसके बाद जो मेरी फ्रेंड थी, अ, हमारी जो म्यूचुअल फ्रेंड थी, उसने मुझे, जो मेरी और मेरे गर्लफ्रेंड की म्यूचुअल फ्रेंड थी, उसने 4 साल की दोस्ती करने के बाद वो अपना गर्लफ्रेंड के साथ चली गई। और पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं आज भी वहीं अकेले खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने 2022 में 2016 में स्टार्ट किया था, 2015-14 में जहाँ मैं था मैं वहीं पे खड़ा हूँ 2018 में भी, क्योंकि ये सब कुछ 2018 में हुआ था, जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कहीं मैंने कुछ गलत किया है, कुछ तो मैंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से ये जो सज़ा मुझे मिली है ये मुझे मिल रही है। वो सज़ा ये थी कि एक लड़की से प्यार किया, चलो वो छोड़ के चली गई, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरी दोस्त थी, उसको शुरू से एक अलग तरीके का स्थान था मेरे, क्योंकि हम कॉलेज में साथ में ही रहते थे, और चाय पीना, लंच करना, डिनर करना, ब्रेकफास्ट करना, सारी चीज़ें हम साथ में ही करते थे। लेकिन
जून 2018 में जब मेरा ब्रेकअप हुआ प्रॉपरली, तो मुझे पता चला कि अगेन शी हैज़ नॉट हेल्प्ड मी एंड अगेन शी इज़ नॉट टेक्सटिंग मी। शी मतलब कौन? मेरी जो दोस्त की दोस्त थी, जो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड थी, जो गर्लफ्रेंड की फ्रेंड थी और मेरी म्यूचुअल फ्रेंड थी। अब मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि इट्स इट्स जस्ट अ फ्रेश मेमोरी। इट्स नॉट लाइक कि 10-15 साल बीत चुके हैं, है ना। इट्स वेरी फ्रेश एक्चुअली। वैसे भी 10-15 साल बीतने के बाद भी नाम नहीं ले सकते, क्योंकि आप किसी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए मेरे कोई भी कॉलेज के फ्रेंड हैं, अगर वो सुनेंगे इस पॉडकास्ट को तो वो तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट आई हैव फुल rights to talk about my life, and I don't think I'm sounding derogatory to anybody. किसी ने धोखा दिया तो धोखा दिया, किसी ने दोस्ती का धोखा दिया तो दोस्ती का धोखा दिया, तो दिया है तो दिया है भाई। अब दिया है तो दिया है, तुम्हें कोई वैल्यू नहीं थी तो इतना तो मैं बोलूंगा ही। पहली बार ऐसा एहसास हुआ जीवन में कि मैंने कुछ गलत किया है। पहली बार मैं एक ऐसे स्थान पे था जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था और रात हो रही थी और बारिश हो रही थी और मैं बारिश को देख रहा था और आसपास अंधकार था मेरे, और मैं सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या नहीं किया इनके लिए जो आज मेरे पास ना मेरा कोई दोस्त है और एक मैसेज भी नहीं किया, एक कॉल भी नहीं किया, किसी ने कोई मतलब नहीं। सेम उसी लड़की को 2-3 साल बाद मैंने जब बात वापस की तो मैंने कहा चलो एक और मौका देते हैं, फिर वही किया। जब कॉलेज में दोबारा डिग्री करने गया मैं, कंप्लीट करने अपनी, तो वहाँ पे मैं सोच रहा था कि यही जो लोग हैं, जब इनकी शादियाँ होती हैं तो अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को ये लोग इतना प्यार करते हैं और एकदम कहते हैं कि हाय मर जाऊंगी तुम्हारे लिए, मर जाऊंगा तुम्हारे लिए। अपना बच्चा पैदा होता उसको प्यार करते हैं, उसके लिए मरने और जीने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन जब एक वही इंसान जब अपने पुराने जीवन में, पिछले जीवन में किसी एक ऐसे आदमी को छोड़ के आता है, तो आप इंसानियत पे, आप मनुष्यता पे प्रश्न उठाने लगते हैं कि ये किस तरीके की हैवानियत है, ये किस तरीके का श्राप है। भाई जो लड़की शादी से पहले दूसरे के इमोशंस में कोई कदर, कोई तवज्जो नहीं देती थी कि इसने मेरे साथ इतना इमोशनली किया, मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे इसको पकड़ के रखना चाहिए, वो लड़की एकदम से इमोशनल हो जाती है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और जो एक्चुअली में नहीं था। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा था? अब आप समझ रहे हैं मैं जो मेरी जड़ है उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा कि एक व्यक्ति एम्पैथी एक जगह ला सकता है लेकिन दूसरी जगह कैसे नहीं ला सकता। इसका मतलब तुम एम्पैथी को कंट्रोल कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अटैचमेंट को कंट्रोल करने की क्षमता है, इसका मतलब तुम भगवान से भी ऊपर हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये डिसाइड कर पाते हो कि मैं इस आदमी के साथ 10 साल रही हूं और मुझे 2 सेकंड में इसको भुलाने में टाइम लगेगा, एक चुटकी में, तो वो कोई छोटी पावर नहीं है, वो बहुत बड़ी पावर होती है। कि 10 साल आप किसी के साथ रहे और उसको भुलाने में आपने चुटकी बजा के भुला दिया, इसका मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी सुपर पावर्स हैं जिसमें शायद भगवान भी फेल है आपके आगे। और ऐसे लोग अच्छे लोग के साथ बुरा करते हैं, फिर अच्छे लोग कहते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। देखिए वैसे देखा जाए तो हर कोई अच्छा है, हर कोई बुरा है, लेकिन कई सिचुएशंस में इस कंटेक्स्ट को अगर इस संदर्भ में हम समझे कि हम कई लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद लोग हमारे साथ नहीं करते, तो इसमें गलती अच्छे इंसान की है। कैसे? बुरा इंसान है, उसको कोई एम्पैथी नहीं है, उसको आपने, उसके लिए आपने, लोगों के लिए आपने कितना किया, लोगों ने आपको लात मारी,
आप चले गए, लोग आपके पास से लात मार के, और आप इस क्वेश्चन में पड़ जाते हो कि यार ये क्या हो गया। मतलब क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि अगर 4 साल की दोस्ती, 4 साल का प्यार एक दिन में भुलाया जा सके, तो इस सुपर नेचुरल पावर का हम, ये तो बहुत बड़ी पावर हो गई, इससे बड़ी कोई पावर ही नहीं है। और लड़के लड़कियां आजकल के, और पहले भी ऐसे हो रहा था, कर ही रहे थे, क्योंकि पुराने गानों में भी यही सब लाइनें होती थी कि राह गर्दिशों में हम हरदम, मेरे इश्क का सितारा, ठीक है, या हम बेवफा हरगिज न थे पर हम, मतलब कुछ भी गाने अगर अगर आप देखें तो उन गानों में भी यही था। तो चक्कर क्या है सारा का सारा, समझने की कोशिश करिए कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो रजिस्टर करते हैं कि आपने उनके लिए एहसान किए हैं, और इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कभी भी रजिस्टर नहीं करते। आप सोचते हो कि वो रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन वो रजिस्टर करते नहीं। उनके लिए उस चीज की कोई अहमियत नहीं है, चाहे अपनी दाहिने हाथ को काट के रख दो, आप अपने आप को काट के रख दोगे, इस दुनिया में लोग ऐसे दिखाते रहेंगे कि भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो सदा साथ रहेंगे, हम तो हमेशा साथ निभाएंगे, हम तो हमेशा मिलजुल के सुख दुख बांटेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ भी होता है, वो एकदम से एक दिन 2 दिन में आपको भुला देते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं औरों के साथ कि जैसे उनसे उनको बहुत प्यार है, जबकि वहां पे भी आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सब प्यार नहीं, वो सिर्फ मतलब है। इस दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, जो आपके एहसान को रजिस्टर करते हैं और जो आपके एहसान को रजिस्टर नहीं करते हैं। और जब मैं दुनिया की बात कर रहा हूं तो आपकी भी बात कर रहा हूं। हो सकता है आप भी वैसे ही इंसान हो जिसमें आपने 4 साल 5 साल के रिलेशन आपने भुलाए, और अगले ही पल आपने शादी कर ली और आपने 1 सेकंड में भुला दिया। आपने 4 5 साल की दोस्तियां तोड़ दी और उसके बाद अगले ही पल आपने किसी और को दोस्त बना लिया, या आपके दोस्त है ही नहीं, आपके अब नहीं। तो आपको अपने आप को भी देखना है। यहाँ पे जब बात होती है तो लोगों को लगता है, बड़ा मजा आता है, अरे दुनिया की बात हो रही, दुनिया की बात नहीं हो रही, आपकी बात हो रही है। अगर आप हो तो पहले इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि दोगलापन कहीं तक लेके नहीं जाएगा। ये दोगलापन ही इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं जो इस दुनिया को बेटर बनाना चाहते हैं, वो इस दुनिया को बेटर नहीं बना सकते। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन में जाएगी। इस दुनिया में अच्छे लोगों की तादाद हर 10 5 5 10 साल में कम होती जाती है। ये नेचर ने डाल के भेजा है, ये महादेव का ही प्रोटोकॉल है, ये ब्रह्मांड का नियम है कि अहंकार यानी अंधकार, अंधकार जो है वो जीतता है, प्रकाश जो है वो कुछ क्षण भर के लिए है। आप मेडिटेशन करते हो तो आपको अंधकार नहीं चाहिए, प्रकाश नहीं चाहिए, अंधकार चाहिए होता है। प्रकाश हर चीज को ओपेक दिखाता है कि भाई, मान लीजिए कि अगर वो सामने वो दिख रहा है तो वो दिखाएगा कि हरा कलर का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो हरा कलर का नहीं है, वो हो सकता है लाल कलर का, हो सकता है वो पीला कलर का, हो सकता है किसी, वो आपको हर चीज उल्टा गलत दिखाता है। आपको वो दिखाता है जो या 1.5% रियलिटी है। 99.9% रियलिटी आपको दिखती ही नहीं, 98% रियलिटी आपको कभी दिखती नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सबसे पहले तो ये दोगलापन और ये सब जो है, आप कहते हो क्यों हो रहा है, हमें दुनिया को सुधारना है, तुम दुनिया को नहीं सुधार सकते हो। कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, बोलते हैं हमें दुनिया को सुधारना है, हम दुनिया का वो करना चाहते हैं, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो करना बंद कर दें इसका मतलब ये नहीं है कि वो करना बंद कर दें, वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि वो, मान लो 1000 साल में लोग बुरे होने वाले हैं तो वो 10,000 साल कर सकते हैं उसको, या 5,000 साल कर सकते हैं। मान लो 1,000 साल में अगर 90% पॉपुलेशन से 60% पॉपुलेशन बुराई में चली जाती है, तो उसको 60% लाने के लिए 10,000 साल किया जा सकता है। वैसे 1,000 में आनी थी, लेकिन अब 10,000 में आएगी, क्योंकि ऐसे लोग मौजूद थे। तो आप बुराई टाल सकते हो, आप अंधकार को टाल सकते हो, लेकिन अंधकार को पूरी तरीके से नहीं टाल सकते। आप थोड़ा वक्त ले सकते हो, बस ये है, और कोई नहीं है। और जिस हिसाब से अभी समाज बढ़ता जा रहा है, अब तो और ज़्यादा निर्दयी लोग पैदा होंगे। और अभी तो हम पैदा करते थे निर्दयी लोग, क्योंकि बचपन में डोमेस्टिक वायलेंस होता था, बचपन में बाप शराब पी के मार रहा है, बाप माँ का रेप कर रहा है, ये सब देख देख के बच्चा बड़ा होता था, क्रिमिनल बन जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अभी धीरे धीरे अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल आ रहे हैं जो बचपन से ही बदतमीज हैं,
बचपन से ही दुष्ट हैं, बचपन से ही शैतान हैं। और ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो तो आप देखते ही हैं कि वो रेपिस्ट हो गए, वो ये हो गए, वो हो गए। आसाराम बापू के साथ कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, ये बताओ बचपन में? आशाराम बापू का। सो एवरीबडी गेट्स, तो मनी टेंड्स टू करप्ट, पावर टेंड्स टू करप्ट, सो दीज थिंग्स आर देयर। सो लेट अस लेट अस कम बैक टू द पॉइंट इज दैट इस दुनिया में दो लोग हैं। एक है जो एहसान रजिस्टर करते हैं और एक है जो एहसान रजिस्टर नहीं करते। आपको ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, तो वो समझ रहे हैं, वो रजिस्टर कर रहे हैं, वो एहसान रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन आपको ये लगता है क्योंकि आप बेवकूफ हो, और आप शुरू से बेवकूफ रहे हो। आपको कोई समझाने वाला है नहीं, तो अब कोई समझाने वाला मिला तो समझ लो। क्योंकि मैंने इसको फिगर आउट किया है, और ये कैसे फिगर आउट है, इसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। तो पहला जब मेरा ये जब हुआ 2018 में, मुझे पता चला कि भाई ये तो दोस्त मेरे साथ ही नहीं रहे। आज मेरा ब्रेकअप हो गया, कोई मेरे जो दोस्त है साथ ही नहीं खड़ा हुआ, चला गया वो छोड़ के, वो अपना कोई मतलब नहीं। अकेले बैठे हो, अकेले रहो। आदमी साथ पाता है दोस्तों का अकेलेपन से दूर के लिए। कुछ जिंदगी में स्ट्रेस, कुछ डिप्रेशन कम हो, कुछ अकेलेपन का अभाव जो है वो कम हो, इसलिए आदमी दोस्ती करता है, आदमी प्यार करता है, मोहब्बत करता है। लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं, आप अपना सब कुछ झोंकते हो और अपना सारा इन्वेस्टमेंट करते हो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, तो सामने वाले का रिप्लाई जब आप आता है तो आप कहते हो, आप हैरान हो जाते हो। और यही मेरे साथ हुआ, मैं हैरान था। आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज कि ये क्या हो गया। मैंने अपने कॉलेज में 4 साल ऐसे लोगों के साथ वेस्ट कर दिए, जिन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कि कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आज मैं मर जाऊं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा इनको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी को। तो आपको वहां से एक मैंने सीखा। उसके बाद फिर 2019 में मेरा रिलेशनशिप हुआ, जहाँ पे आ, मेरी एक बंदी थी। आ, उससे मेरी बात होना स्टार्ट हुई फेसबुक के थ्रू। और उसके बाद फिर मैं उससे मिलने गया शहर उसके, और फिर फाइनली हमारा प्रपोज़ल हुआ। मैंने प्रपोज़ किया, उसने एक्सेप्ट किया। फिर उसने वापस मुझे बुलाया और हम लोग का फ़ोन पे बात होती, 3-3 4-4 घंटे बात होती। मैं दिल्ली था, वो पुणे में थी। हम लोग रोज़ बात करते थे, लाइक अमेजिंग। एंड उसने मुझे 1-2 बार पैसे से हेल्प भी करी कि तुम आ जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हें कुछ 5-6 हज़ार रुपये जो भी है मैं देख दूंगी। मैं बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो वो सब भी किया पुणे में, और गए, घूमे, साथ में बैठे, कभी यहाँ कुछ खा रहे हैं, कभी वहाँ कुछ खा रहे हैं। कभी ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था क्या आने वाला है। तो उसको गाना गाने का बहुत शौक था, तो मैं उसके लिए मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करता था, एडिटिंग करता था, और बहुत सारे चीज़ें रिकॉर्ड करता था, तो जिससे वो खुश हो जाए। मैं मेहनत करता था उसको खुशी के लिए। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसके यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ लाया, मैं दिमाग लगाया, एसईओ लगाया, ये लगाया। तो मुझे लगा कहीं से व्यूज़ आए, उसके चैनल व्यूज़ लेके आया। ब्रेकअप के 2 दिन पहले की बात है। इस कहानी को कभी मैं तसल्ली से बताऊंगा पूरी तरीके से, लेकिन अभी जो मेन मेन मुद्दा है वो समझ लेते हैं। ब्रेकअप के 2 दिन पहले की बात है। इस लड़की ने मेरे से कहा कि मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, और मैंने उसको, मेरे अकाउंट में आई थिंक 26,000 27,000 पड़ा था। मैंने उसको 20,000 रुपये बिना सोचे समझे दे दिया, क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता, मुझे लगता था ये मेरी पत्नी है, और मैं इससे शादी, इसको यहाँ ब्याह करके इसको यहाँ दिल्ली लेके आऊँगा, इसके साथ रहूँगा, इसके साथ बच्चे पैदा करूँगा, अपना घर बसाऊँगा। और उसके बाद 2 दिन पहले उसने 20,000 रुपये मांगे, और उसके बाद 2 दिन बाद किसी और लौंडे के साथ उसने अफेयर करना चालू कर दिया, और कभी आज तक बताया तक नहीं। और मैं 6 महीने परेशान रहा, पूछता रहा कि एक बार बस हाँ बोल दो कि हाँ तुमने मेरे को धोखा दिया, लेकिन नहीं दिया, नहीं बताया। और उसके बाद वो पैसे जो थे, अब ध्यान से सुनिएगा, जब तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली हो, तो तुमने मेरे से 20,000 रुपये क्यों लिए? नंबर 1, ऐसा तो कोई तुम्हारे घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता, तुम्हारी माँ हॉस्पिटलाइज होती, तुम्हारा भैया हॉस्पिटलाइज होता, तो मैं समझता कि चलो ठीक है ले लिया तुम। लेकिन इमरजेंसी तुम चाहती तो तुम अपने घर वालों से लेके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से तुमने 20,000 लिए थे मेरे से। लेकिन तुमने 20,000 रुपये लिए, तुम जानते हुए कि मैं 2 दिन बाद इससे ब्रेकअप करने वाली, क्योंकि 10-15 दिन से इनके साथ प्लान चल रहा था। ये प्लान चल रहा था कि पार्थ के ब्रेकअप को हटाओ, पार्थ को हटाना है। अब तुम आ रहे हो मेरी जिंदगी में, क्यों? क्योंकि मुझे गलती से तुमसे प्यार हो गया, गलती से प्यार हो गया। अरे गलती से साला कुछ नहीं होता इस दुनिया में। ये दुनिया निर्दयी थी, है और रहेगी। ये दुनिया और ज्यादा निर्दयी होने वाली है। इस दुनिया में लोग मारेंगे एक दूसरे को,
ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी आगे चल के, ये दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती जा रही है। और जो ये तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर है जो कह रहे हैं आने वाले 10,000 साल में क्या होने वाला है, आने वाले 1,000 साल में कुछ नहीं होने वाला, आने वाले 1,000 साल में जितने लोग अभी अच्छे हैं ना, उससे आधे लोग वहां पे अच्छे मिलेंगे 1,000 साल बाद। जो आप सोच रहे हो आने वाले 10,000 साल में ये होने वाला, मेरा मिशन ये है, मेरा फ्यूचर कॉज है, ये कुछ नहीं होने वाला। लिखवा कर रख लो कुछ, क्योंकि हिस्ट्री देखो ना, हिस्ट्री उठा के देखो, लास्ट 10,000 साल में तुम उठा के देखो क्या हुआ है। वायलेंस बढ़ रहा है, लोग शैतान हो रहे हैं, और वो पैटर्न है, ये पैटर्न बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्या आपने कभी भी ऐसा देखा कि बीच में अच्छा ऐसा हो गया कि ठीक है, बीच में ऐसा हो गया 1,000 साल तक कुछ नहीं हुआ, सतयुग आ गया बीच में? या आप सोचो कि भैया कलयुग चला फिर सतयुग आ गया, मतलब क्या शांति हो गई 1,000 साल ऐसा कोई 1,000 साल बीता ही नहीं, शांति नहीं थी। आप मुझे बताइए, 1100 में खिलजी आ गया, ठीक है, यहाँ उधर से अरेबिया से, और उसके बाद यहाँ पे वो अकबर और ये सब दुनिया के सारे लोग आने लगे, और यहाँ पे रेप हुए, यहाँ पे औरतों को कब्जा लिया गया, उसके बाद हमारे लाइब्रेरी जला दी गई, और ये सब हो रहा है, वायलेंस हुआ, लोग शैतान होते जा रहे हैं। तो पैटर्न क्यों नहीं देख रहे हो? ये क्या आने वाले 1,000 साल में क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि करना बंद कर दो, अगर करना बंद कर दिया ना सबने, तो ये जो आने वाले 1,000 साल में होने वाला है वो साला 100 साल में हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इजराइल और गाजा की लड़ाई जो हो रही है, आप बस इतना सोचो, हमारी जमीन जमीन के चक्कर में लड़ाई हो रही है कि हम क्यों रखें, हम क्यों रखें, वो कह रहे हैं हम क्यों रखें, वो कह रहे हैं हम क्यों रखें। एक ऐसी चीज के पीछे लड़ाई हो रही है जिसका कोई तवज्जो ही नहीं है, रिलीजन के पीछे लड़ाई हो रही है। रिलीजन जो है, अगर आप चंद्रमा पे जाके देखोगे या खड़े होकर देखते हो, सैटेलाइट बर्ड से देखो, आप देखोगे पृथ्वी को देखो, गोल है, ये सबका ये एक रिलीजन है, ये धरती सबकी एक है। हिंदुस्तान की मिट्टी और पाकिस्तान में मिट्टी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ तुम्हारी अकल में फर्क है, तुम्हारी सोच में फर्क है। वो जो लोग हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है, वो जो सोच है वो प्रॉब्लम है, मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें तो वहां भी दाल चावल निकालते हैं लोग, यहां भी दाल चावल निकालते हैं, मिट्टी बढ़िया है भैया, मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग वही लड़ रहे हैं कि तुमने कैसे बोल दिया, हमने कैसे बोल दिया, तुमने कैसे बोल दिया, हमने कैसे बोल दिया। अब अगर देखें कुछ कुछ लेवल तक देखें तो ये सही भी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक धर्म, कोई भी एक धर्म है, चाहे 4 धर्म है, चारों धर्म में से कोई भी एक धर्म जो है वो मानहानि करने लगता है, लड़ाइयां करने लगता है, और कहता है कि हम सबको अपना लें और ये हमारा धर्म हमारे सब हो जाए, या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए, तो दूसरा धर्म अगर एकत्रित नहीं होता है, यूनाइटेड नहीं होता है, तो वो धर्म जो है वो टूटने लगता है। तो एकत्रता जो है जैसे बढ़ती जा रही है वो सही है एक तरीके से, लेकिन उस एकत्रता के नाम पे बहुत सारे और भी दुष्कर्म हो रहे हैं, और यही सब चीजें जो हैं, इट ऑल लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। एंड द लास्ट stage of this entire world, this entire universe, or this solar system, or this body, your mother, my mother, your father, my father, you, me, this planet, the animals, the plants, the last station is Shamshan Ghat. You need to understand something. There is no way to save humanity. If you can take out some people and go on other planet, that planet will be also destroyed. Plus there are other factors. You cannot go away from this planet. इस planet पे ही जीना है, इस पे ही मरना है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। और मैं जो भी ये बीच में जो खेल चलता है ना, ये जो बीच में खेल चल रहा है कि वो एलियन इधर से इधर आ गया, इधर पृथ्वीवासी उधर चले गए, ये सब बीच के खेल चलते हैं। देखिए, कोई भी अगर आएगा एलियन यहाँ पे, तो वो इसी वजह से आएगा कि भाई हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया है, हमको एक जमीन कब्जियानी है। अब वो जमीन कब्जियाने के लिए जब पृथ्वी पे आएगा तो पृथ्वीवासी लड़ेंगे उससे। तो पृथ्वीवासी क्यों लड़ेंगे? क्योंकि उनको अपनी जमीन से लड़ाई करनी। तो ये लड़ाई हर जगह होनी है, हिंसा और जो ये है ये सब होना ही होना है। ऐसे नहीं बोल दिया गया कि पहले सतयुग आएगा, फिर लास्ट में कलयुग आएगा, फिर घोर कलयुग आ जाएगा, ऐसे नहीं बोला गया है। ठीक है, और
आखिरी में शिव जी आएंगे, अपनी तीसरी आंख खोलेंगे, नटराज रूप दिखाएंगे, वो सब प्रलय है, वो सब उसी का रूप है। तो अब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उतने ही सारे लोगों में अगर आप देखें, आप कहेंगे अच्छे लोग साथ बुरा क्यों, हमारे साथ ही बुरा हो गया। हो गया तो हो गया। आप पहली चीज तो ये समझने की कोशिश करो, आपके साथ क्या अच्छा नहीं हुआ है क्या कोई? अभी मैं कितना शराब पीता हूँ, हफ्ते में एक बार मैं शराब पीता था, मेरे को स्टेज 1 लीवर डैमेज हो गया। तो अब मैं ये कहना चालू कर दूं कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, देखो वो तो दिन में 10 10 बार दारू पीता, उसके साथ नहीं हो रहा। अरे भैया, मेरे साथ हो रहा है क्योंकि मुझे यू नो मेरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता अल्कोहल, तो मेरे साथ नहीं हो रहा है। लोग कहने उनके से वो तो रो पाते, उनके साथ हो गया है ना। अब मैं अलर्ट हो गया, मैं अपना सही कर रहा हूँ। और उसका भी एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, उनको एकदम से पता चलेगा, एकदम से उनका मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। तो कई लोग के साथ होता है, कई लोग के साथ नहीं होता। किसी को कैंसर हो गया, ना वो सिगरेट पीता है ना वो दारू पीता है। हमारे साथ कैंसर क्यों हो गया? हमारे साथ कैंसर क्यों हो गया? अब क्या करें, कैंसर हो गया तो अब क्या करें, मतलब उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। ये तो होता ही है, ऐसा अकेला आपके साथ थोड़ी होता है, ये तो सबके साथ होता है। ऐसा तो है नहीं कि कैंसर किसी को हुआ बेवजह, कैंसर आपके साथ हुआ क्या? सबके साथ हुआ बेवजह कैंसर। मुझे ये बताइए कितने लोग के साथ हुआ है? अकेले आपके साथ तो हुआ नहीं है, सब बाकी लोग के साथ भी बेवजह कैंसर हुआ है। तो आप कह रहे हैं हमारे साथ हो गया, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया आज तक, मैंने चींटी नहीं मारी, ये नहीं मारी, वो नहीं मारी। मैं समझता हूँ आपके गुस्से, मैं भी कई बार ऐसे रिएक्ट करता हूँ कि यार मैंने कुछ किया नहीं, मेरे को कैसे बोल रहे हैं। लेकिन मैं पकड़ के नहीं बैठता इसको कि अरे यार अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है, ये हो रहा है क्यों, ये है ठीक है, जाने तो हो रहा है क्या। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। आपके पास 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, चल रहे हैं। अब आप सोच रहे हो हमें शादी नहीं हो रही, तो क्या कर लोगे? शादी नहीं हो रही तो शादी कर करके तुम करने क्या वाले हो? 2 आंखें तुम्हारे पास है, वो तुमको नहीं, नहीं हमें वो नहीं चाहिए, ले ले। हाँ नहीं, हाँ ले लो, ले अभी ले, अभी 2 मिनट में दिमाग खराब हो जाएगा। ये शादी नहीं हो रही है, क्या करेंगे? सेक्स करना है, बच्चे पैदा करने हैं। उससे क्या हो जाएगा? जाके सेक्स करो 4 5 बार, 10 12 बार सेक्स करो, आपको पता सेक्स की सच्चाई आपको सामने आ जाएगी, सेक्स की सच्चाई क्या होती है। सेक्स कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, मजा बहुत आती है, लेकिन अच्छी चीज नहीं है, कोई बहुत सुख नहीं है। जब आप किसी के साथ सेक्सुअली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपको औरों के साथ सेक्स करने का मन करता है, ये फितरत है। अगर आप सेक्स में ही जी रहे हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज बाउंड टू कम इन योर लाइफ, इट हैज टू बी देयर इन दैट। फूड में भी कुछ नहीं है, फूड 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 छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे। अब पिछले 4 दिन से मैं कल भी वाटर फास्ट में था, मेरा पूरा वाटर फास्ट गया है। अभी जस्ट एप्पल खाया था, थोड़ी देर पहले मैंने ये खाया, क्या बोलते हैं, एक अमरूद खाया। और उससे पहले 8 बजे मैंने ब्रोकली, मशरूम और कॉर्न, ये सब मिक्स करके मिक्स वेज सब्जी बनी थी। और बिल्कुल कोई मसाला वानी कुछ नहीं, एकदम सिंपल घी डाल के सब्जी बनी थी, बिल्कुल नमक और वो सब बस था, और कुछ नहीं था। क्योंकि आप लोगों को पता ही होना चाहिए शायद मैं कि आ, मैं लाल मिर्च वगैरह यू नो खा नहीं पाता हूँ, स्पाइसी खाता नहीं हूँ मैं ज़्यादा। तो जैसे आप लोग कभी, आप में से कई लड़कियां अगर आप मेरे से मिलें आके कभी, कभी सेशन वेशन पे कुछ लेके आए मेरे लिए, तो आपको पहले से ही मैं बता देता हूँ क्योंकि लड़के तो लेके आएंगे नहीं कुछ, वो कहेंगे सर एक काम करो आप डोनेशन ले लो सर, खाना वाना हमसे नहीं बनता तो एनीवे, तो अब मेन समझने की क्या, देखिए जब ये लड़की मेरे साथ, ये जो मेरा 2019 वाला ब्रेकअप हुआ, तो मैं वहां पे मेरे से 20,000 रुपये उधार ले लिए। और उसके बाद वो 20,000 रुपये उसने दिए भी नहीं कि ब्रेकअप हो गया चलो दे दे, नहीं दिए। 6 महीने 7 महीने बाद 20,000 रुपये दिए, वो भी 10 बार बोलने के बाद कि भैया 20,000 दे दो, मेरे 20,000। वो अपने हिसाब से दे रही है, अपने हिसाब से उसको दे रही है, वो अपना 6 7 महीने 8 महीने जब उसके पास हुआ बढ़िया, हर चीज उसने अपने हिसाब, जब उसको लगा कि मेरे को अपना लिया, जब उसने बोला त्याग दिया, जब उसको लगा इससे प्यार कर लिया, इससे प्यार कर लिया, जब उससे कहा इसके साथ सेक्स करना है, इसके साथ सेक्स कर लिया, उसके साथ करना, उसके साथ किया। जब इसको लगा पैसे मांगना है, पैसे मांग लिए, जब इसको लगा पैसे देना, पैसे देना। तुम साले, तुम क्या राजा हो क्या कहीं इस दुनिया के? हम गुलाम है तुम्हारे कि तुम हम लोग को चला रहे हो? लेकिन कोई, यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण मेरे जीवन में सेट हुआ, उपस्थित हुआ, कि यहां भी मैंने देखा कि कोई सिंपैथी नहीं होती लोगों के अंदर, इसको एम्पैथी बोलते हैं। 2 टाइप के गर्लफ्रेंड होती है, 2 टाइप के मित्र होते हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं एम्पैथेटिक फ्रेंड,
और एक होता है एम्पैथेटिक पार्टनर। एम्पैथेटिक पार्टनर रजिस्टर करता है, जैसे कि आपको पैसे की जरूरत है और मैंने आपको पैसे दिए 3,000 रुपये या 4,000, 10,000 रुपये। तो हमने कहा पार्थ ने मेरे को पैसे दिए हैं और यार मैं याद रखूंगा, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। जब मेरी जो अभी मेरी करंट गर्लफ्रेंड है, उनके साथ मैं एक बार अक्षरधाम में बैठा हुआ था और हम कॉफ़ी पी रहे थे, तो उस समय उनकी शादी तय हो रही थी किसी और से। तो मैंने कहा कि आप उससे शादी मत करिए प्लीज़, आप मेरे से कर लो। बोलती है नहीं, मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा सही है और मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि शायद मैं उसी से करूँगी, मेरे घर वाले भी मान गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब देखिए अब मैं आपसे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो यू नो हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तो आप देख लो अपने हिसाब से। तो ऑल दो उसने कभी एग्री उस पर मतलब एग्री नहीं किया बस। तो हम वहाँ से निकले और मैंने कहा कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैंने उसको छोड़ा, मैंने कहा मैं आपको छोड़ रहा हूँ। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, तो तुम जाओ। मैंने कहा नहीं, तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसको छोड़ा। आज भी वो मेरे को 3 साल हो गए रिलेशनशिप को, हमारे ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। आज भी वो मेरे को कहती है कि मुझे आज भी याद है कि मैंने तुमको ठुकराया था एक दूसरे लड़के के चक्कर में, और उसके बाद भी तुम मुझे घर तक छोड़ने गए। कोई दूसरा लड़का होता तो वापस ही चला जाता गुस्से में। ठीक है। तो ये एक छोटी चीज थी मेरे लिए, बहुत छोटी चीज थी, लेकिन जब इसने ये बात बोली तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये लड़की एहसान रजिस्टर करती है। एहसान रजिस्टर करती है लड़की। जो लड़की एहसान रजिस्टर करती है ना, वो लड़की के साथ साथ निभाओ। अगर तुम भी एहसान रजिस्टर करते हो तो, अगर तुमको भी दुनिया के कोई एहसान नहीं मानने, लोग तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, उनको तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे किसी ने बुरे वक्त में हेल्प करी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे अंदर एम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं है, तो तुम्हें भी वैसे ही पार्टनर शायद बेटर रहे तुम्हारे साथ, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि तुम दोनों की शायद पड़ सकती है उसमें। लेकिन ऐसे लोग अगर हैं जिनके काफ़ी कुछ किया है किसी के लिए और बुरे वक्त पे हेल्प किया, लेकिन उनके बुरे वक्त पे नहीं हेल्प हुई, तो हम बोलते हैं कि अरे यार हमारे बुरे वक्त पे हेल्प नहीं हुई किसी की, और तो क्या हुआ, हम तो अच्छे हैं। एक ना एक दिन वो याद करेगी, एक ना एक दिन उसको ज़रूर याद आएगा। अरे भैया, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉरिशियस घूम रही है, वहाँ पे धनाधन सेक्स हो रहा है, उसको क्या याद आने वाला है? आपको दिमाग खराब हो चुका है? आज तक ऐसा हुआ है कभी कि किसी को आज तक रियलाइज हुआ हो कि यू नो एक दिन जरूर उसको रियलाइज होगा, एक दिन जरूर उसको रियलाइज होगा? कुछ रियलाइज नहीं होता। फिर से रिपीट बोल रहा हूं मैं, कुछ रियलाइज नहीं होता इनको। ये पूरी जिंदगी 99 साल की जिंदगी जिएंगे, 101 से 103 104 जिएंगे, उसमें भी इनका एक शिकन तक नहीं आएगी। कुछ नहीं होता। ये जितने भी ब्रेकअप्स और जितने भी फ्रेंडशिप के ब्रेकअप्स हैं, जितने भी रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हैं, 99% केसेस में लड़की कभी भी याद नहीं करती और ना ही लड़का याद करता है। कि आपने एक दिन, तुम्हें जरूर एहसास होगा, एक दिन तुम्हें, वो गाने भी बने हैं इस पे, काफी लाइनें भी बनी हैं कि एक दिन कुछ तेरे को ऐसा होगा, एक दिन तुझे एहसास होगा, एक दिन ये होगा, एक दिन तुझे ऐसा होगा। कुछ नहीं होता। कोई किसी को याद नहीं करता है, सब अपने पतियों के साथ व्यस्त हैं। लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़कियां जो हैं उन बच्चे कर लेती हैं, बच्चों के लिए वो मरती हैं, पति के लिए मरती हैं, या और उसके बाद पति किसी और पे मर रहा होता है उनका, और उन पे भी मर रहा होता है, उनको जिंदगी में कोई पता ही नहीं चलता। आधे से ज्यादा हस्बैंड तो बताते ही नहीं कि हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो तुमने क्या क्या किया, आई थिंक उसका जो कर्मा है वो रिटर्न तुम्हारे पास तुम्हारा पति तुम्हें देगा। तो एक ये भी हो सकता है, लेकिन इसको गारंटी मत मान लेना कि तुम सोचो कि हाँ नहीं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दिया, उसका पति अफेयर चलाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उसको तुमसे अच्छा पति मिल जाए, हो सकता है तुमसे कहे यार ये क्या आदमी मिल गया इसको, ये तो मेरे से भी ये तो भगवान आदमी मिल गया इसको, और मिलेगा। होते हैं ऐसे केसेस जहां पे मिल रहा है। इस दुनिया में ये मत सोचना कि आपने कुछ किया हो तो उतना ही आपके साथ होगा। इस दुनिया में ऐसे नेता हैं जो बलात्कार पे बलात्कार कर रहे हैं, करप्शन पे करप्शन कर रहे हैं। उनका बेटा जाके बलात्कार करता है, क्राइम करता है, वो आराम से फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, वो रेंज रोवर में घूम रहे हैं। और ये मत सोच लेना कि अगले 50-60 साल में वो पकड़े जाएंगे या कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई पकड़ा जाता, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोई पकड़ा जाता है, सब आराम जीते हैं। कोई कर्मा वापस रिटर्न नहीं आता। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कर्मा। लेकिन अब एक और, इसको ये एक दृष्टिकोण हो गया, अब एक और दृष्टिकोण से देखना जरूरी है।
आप अगर एक ही क्राइम को बार बार कर रहे हो, अगर आप बार बार धोखे दे रहे हो, बार बार अगर आप कर रहे हो, तो आपकी आदत पड़ जाती है। आप चोरी बार बार कर रहे हो, आप किसी लड़के को बार बार धोखा दे रहे हो, तो आपको बार बार आदत पड़ जाती है। तो जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट लोगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आपकी पकड़े आने की। ये होता है। तो उसको बोलते हैं कर्मा। तो इस दृष्टिकोण से कर्मा काम करता है कि अगर आप ऐसे शातिर चोर हो, इतने शातिर चोर हो आप कि भाई अपने 1000 रॉबरीज कर ली, उसके बाद भी नहीं पकड़े जा रहे, तो वो भी हो सकता है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो हो सकता है, लेकिन उतना दिमाग किसी के पास है ही नहीं। क्योंकि अगर उतना दिमाग होता तो एलॉन मस्क बन जाते। उतना दिमाग ही नहीं किसी के पास, है ना। तो उससे आधा अगर दिमाग तुम एंटरप्रेन्योरशिप में लगाओ तो तुम्हारा उसमें ही काम हो जाएगा, है ना। तो अब समझना क्या है कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति आप के एहसान को रजिस्टर करे, उस व्यक्ति के साथ साथ निभाओ। तो अब सवाल ये आता है, पता कैसे करें कि उसने मेरा एहसान रजिस्टर किया है। आप ऑब्जर्व करोगे, आपको पता चल जाएगा। जब आपकी किसी लड़की से या किसी लड़के से दोस्ती होती है, तो आप उनसे छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए करते हो। उन छोटी चीज़ों करने करने में आप देखो कि वो कैसे रजिस्टर कर रहा है। जैसे कभी आपने रेस्टोरेंट में जाके पे कर दिया, तो आप देखो कि अगले दिन वो पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक ये हो गया। मोस्टली आपके बुरे वक्त में, जैसे कि कोई दिक्कत हुई आपको, तब कोई स्टैंड ले रहा है आपके साथ। कौन खड़ा है आपके साथ? जो भी खड़ा है आपके साथ, जो भी खड़ा है आपके साथ आपके बुरे वक्त में, उसको कभी मत छोड़ना। वो हीरा है आदमी, चाहे वो औरत है, चाहे वो आपका दोस्त है। बुरे वक्त में अगर कोई खड़ा है, और अगर तुम कल को अमीर भी हो जाते हो ना, और वो बेचारा गरीब रह जाता है, तो सब तुम्हारी अमीरियत के लिए तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बेचारा तुम्हारे साथ गरीबियत में भी जुड़ा था, और अब वो अमीरियत में भी बेचारा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तेरी तेरी दौलत क्या है, तेरी शोहरत क्या है। वो तेरे साथ जुड़ा हुआ है बिकॉज तेरा व्यक्तित्व उसे पसंद है। वो बंदा अच्छा है, उसके अंदर एम्पैथी है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग इतने जालिम हैं, साले, क्या बताऊं, बेवकूफ हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। वो क्या करेंगे? वो नए दोस्त बना लेंगे, या कुछ नया कर लेंगे, कुछ नई शादियां कर लेंगे, नई गर्लफ्रेंड छोड़ देंगे वो उसको। और उसके बाद कहेंगे हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं, हम अकेले हैं, हमारे ये वो। अरे पार्थ सर, कुछ दिखाओ, मेडिटेशन वगैरह बताओ यार, आत्मज्ञान बताओ यार कुछ। सदगुरु के पास जाएंगे, संदीप के पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे। इस दुनिया में जो आपके साथ जैसा करे उससे सीखो, और अगली बार वैसी गलतियां मत करो। लोग एक दोस्त को ठुकराते हैं, उससे सीखते नहीं है कि भाई ये मेरे को छोड़ के चला गया, अब दोबारा तुम दोस्ती क्यों कर रहे हो? क्या तुमने उससे पहले सीखा? नहीं सीखा। जब मेरा दोस्त मेरे को छोड़ के चला गया, जो मेरे कॉलेज की दोस्त थी, वो छोड़ के चली गई मेरे को, तब मैंने सीखा कि आज मैं 4 साल बाद भी अकेला हूं। 4 साल पहले मैंने दोस्ती करी, मैंने प्यार किया, क्योंकि मुझे अकेलेपन से मुझे साथ चाहिए था, मुझे सपोर्ट चाहिए था, मुझे कंपेनियनशिप चाहिए थी। लेकिन आज 4 साल बाद भी वो कंपेनियनशिप, वो सपोर्ट, वो छिन चुका है मेरे हाथ से। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल आपका आपके ऊपर है। कंट्रोल कभी भी सामने वाले की तरफ नहीं, दुनिया की तरफ नहीं। जब मेरा 2019, जो मेरी बंदी थी, पुणे वाली जो बंदी थी, उसके साथ मेरा जब ब्रेकअप हुआ, यानी माया 2 के साथ जब मेरा ब्रेकअप हुआ, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स डेज इन माई लाइफ, लाइक मंथ्स। जहाँ पे कोरोना भी आ गया था, बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी, बट somehow I was just going through, and it was really 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 pathetic. So
जब मेरा उसके साथ ब्रेकअप हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा यार ये जो लड़की है, ये इससे मैंने क्या सीखा, और वो जो भी सीखा वो मैंने अप्लाई कर दिया अपनी ज़िंदगी में। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि लोगों पे एहसान नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे एहसान को रजिस्टर करे उसी को एहसान करो। अपने इमोशंस को फ्री में मत बांटो हर जगह। अपने अपने इमोशंस को अपने पैसे से ज्यादा मूल्यता समझो। माइजर होना चाहिए आपको इमोशंस में। आप पहले देखो कि ये आदमी मेरे को रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। क्या ये आदमी मेरे एहसानों को समझ रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है, क्या उनको माइंड पे रखे हुए, क्या ऊपर रखे हुए, या उसको डिस्कार्ड कर रहा है, ये तो ऐसे ही है, तो करते ही रहते हैं लोग मेरे लिए। ये आ रहा है एटीट्यूड। अगर ये एटीट्यूड आ रहा है, ज़्यादातर लोगों में ये एटीट्यूड होता है कि क्या किया भाई तूने मेरे लिए, भाई मैंने तेरे लिए क्या। ये सब मेरे लिए कोई मान्यता नहीं रखता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरा बुरा वक्त था, मैंने 50,000 दिए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आदमी आपके बुरे वक्त में आपकी हेल्प नहीं करता है, उस आदमी से आप सीखते नहीं हैं। फिर आप दूसरे आदमी के पास चले जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं, आप यही रिपीट करते रहते हैं, आप कभी सीखते नहीं हैं। प्रॉब्लम यहां पे लर्निंग है। आपको इस दुनिया में रहना है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अप्लाई करना है। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है? लेट से मेरे को जेल हो गई। अब जेल में क्या होता है कि सॉडमी जो है एक बहुत नॉर्मल चीज है। यानी क्या करेंगे, कोई सब आएंगे आपके साथ बलात्कार करेंगे। अब जेल में बलात्कार होना एक कॉमन है। अगर जेलर नहीं देख रहा है तो बलात्कार भी हो जाता है आपका, लड़के का, लड़की की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब क्या करना है वहां पे? अब वहां पे आपको शहर का रूप नहीं रखना है कि शहर में जैसे आप थे एकदम हम्बल सिविलाइज्ड। अब आपको आप वहां पे जैसे वो हैं उसी हिसाब से एक्ट करना है। तो वहां पे आपको वायलेंस दिखाना है। वहां पे आपको एक दो का सर फोड़ देना है, और जो होगा देखा जाएगा। भले ही आप मार खाओ, लेकिन दो तीन का सर फोड़ तो दो एटलीस्ट। तो लोग डरें, आपको डर बनाना पड़ेगा कि भैया अब मेरी अब मेरे पिछवाड़े के पीछे मत पड़ी हो, है ना। नहीं तो मैं तुम्हारा पिछवाड़ा फाड़ दूंगा। ठीक है, वहां पे गुस्सा दिखाना पड़ेगा। वहां पे तुम्हें अपना डोमिनेंस लाना पड़ेगा कि भाई ये लोग ये तो अभी बलात्कार कर फिर करेंगे। तो कैसे करोगे? अब आप कहोगे नहीं हम तो बहुत सीधे हैं, हमारा ये हम तो जेंटलमैन हैं और ये हम हमसे नहीं होता, तो लोग आएंगे आपका बलात्कार करके चले जाएंगे जेल में। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जब कोई आ रहा हो तो एक आध दो का सर फोड़ दो, बोतल मार दो सर पे। मारना पड़ेगा, जेलर से बात करेंगे भाई बलात्कार कर रहे थे। फिर आपका वहां पे दबदबा बनाओ। उस दबदबे में आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये होता है। आप कहोगे हर किसी से नहीं होता, क्यों नहीं होता? एक बात बताओ, लड़ते हुए ज्यादा बेटर है कि आप लड़ो और मार खाओ, या फिर ये ज्यादा बेटर है कि कि आप बलात्कार करवा लो? लेकिन कई लोग चूजे होते हैं, वो लड़ते नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं आप कर ही लो। बलात्कार कर ही लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा है ये दुनिया भी उस जेल से कम नहीं है। इस दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं। जैसे आपको सामने वाला हैंडल कर रहा है, वैसे आपको एकदम उसके साथ रूप रखना है। जैसे मेरे ग्रुप में कुछ मेरे दोस्त हैं, एक मेरा ग्रुप है, 4 लोगों का ग्रुप है। तो ये लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं पूरे टाइम कि उसकी बीवी ने ये है, उसकी बीवी वे है, मेरी बुराई करेंगे कि ये है पार्थ में, ये है पार्थ में, फिर वो उसकी बुराई वो करेगा, फिर आपस में तीनों बुराई करेंगे, जब कोई एक नहीं रहेगा तो उसकी बुराई। तो बुराई बुराई पूरे टाइम ये लोग, चुगलीबाजी और बुराइयां। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, अब मुझे ये लोग पसंद भी हैं, मेरे बचपन के सब दोस्त हैं, तो अब मैं छोड़ तो सकता नहीं हूँ। तो जब मैं इनके साथ बैठता हूँ तो मैं भी ये करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इतनी बुराई करता हूँ कि ये लोग मेरे बराबर बुरे। तो इन लोगों ने मेरे को बुराई करने का राजा समझ लिया है। अब क्या मैं बुराई करना मेरे नेचर में नहीं है? मैं किसी की बुराई नहीं करता, बुराई करना कभी नेचर में नहीं है मेरे। लेकिन मैं सिर्फ ग्रुप में करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे वहां पर डोमिनेंस दिखाना अपना। तो मैं इतना ज्यादा बुराई करता हूं कि ये लोग मेरे को नारद बोलने लगे कि भाई ये देखो नारद आ गया, नारद आ गया। यहां आएंगे वहां बोलेंगे, वहां जाएंगे वहां बोलेंगे नारायण नारायण, वहां यहां गाएंगे फिर वहां गाएंगे,
यहाँ की बातें वहां करेंगे, वहां की बातें यहाँ करेंगे। तो ये सारा जो है बेसिकली ये है मामला सेट जो है। तो जैसा है आदमी, जिस झुंड के साथ आप रहते हो उसी झुंड की तरह आपको बनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा इनकी कमजोर नस कहाँ है, इनको डोमिनेट कैसे किया जाए। तो ऐसे इस दुनिया को आपको डोमिनेट करना है कि अगर आपको दिखता है कि यार हर तरफ तो लोग मेरे को धोखा दे रहे हैं, मेरी दोस्ती की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को मत बदलो कि आप एक घटिया दोस्त हो गए, आप धोखेबाज बन गए, आप एक्स्ट्रा मैरिटल करने लगे, आप वेश्यागर्दी करने लगे, आप झूठ बोलने लगे, आप वायलेंस करने लगे। लोग अपने आप को बदलते हैं कि अरे यार मेरे साथ ये हो गया, अब मैं भी करूं। ऐसा नहीं करना है, आपको फाइट करना है, आपको वॉरियर बनना है। आपको देखना कि अच्छा मेरे साथ धोखे हुए, मेरा दोस्त मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे मेरे घर वाले मेरे से बात नहीं करते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा ये है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई, 2-3 लड़कियां छोड़ के चली गई, आज तक इतने रिलेशन हुए टिके नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप पूरा गेम समझो और फिर गेम के हिसाब से काम करो। अब आपको ये देखना है कि भाई मेरे को क्या पसंद है, किस तरीके की लड़की पसंद है, आप उस लड़की के साथ जाओ। आप देखो कि किसी के साथ कुछ करने में उसका रिस्पॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसके साथ रहो। मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा यही है। अगर आप बहुत एहसान दिखाते हो, आपके एहसानों को ठुकराया गया है, तो आप कभी भी किसी के ऊपर एहसान करो ही मत। आप किसी को 200 रुपए, 1000, 2-3 हजार, 5,000 रुपए उधार दे दो, लेकिन इमोशंस का उधार मत दो। इमोशंस का उधार मत दो, क्योंकि इमोशंस जो है अंदर से कठोर बनाते हैं आपको। आप किसी के ऊपर भी प्यार करोगे, किसी से भी प्यार करोगे, या किसी से भी दोस्ती करोगे, किसी से भी आप अटैच्ड होगे, और वो आपके एहसानों को नहीं समझेगा, वो आपको ठुकरा देगा, तो उसमें क्या होगा, मेरी बात समझना ध्यान से। आप कठोर हो जाओगे अंदर से, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये नहीं होना है। पैसे जाने हैं, जाते रहो, जाने दो। 2-3-4 हज़ार रुपये चले गए, कोई दिक्कत नहीं, वो कठोर नहीं हो रहे आप। लेकिन इमोशनली अगर आपको हर्ट हो गया, तो हर एक इमोशनल हर्ट आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो बना देता है, क्या कहते हैं कि इन्हीं जैसा बनाने लगता है। जैसा लोग होते हैं वैसा आप बनते चले जाते हो। तो ये जो जंग है, ये दुनिया जो है, जिस तरीके की दुनिया है, उसी तरीके से बात करनी है। जैसे मैं नीचे आता हूँ, कोई रिक्शा वाला है, मैं सोचता हूँ कि ये रिक्शा वाला प्यार से समझेगा, तो मैं प्यार से बात करता हूँ। अब वो बदतमीजी कर रहा है, तो मैं उससे डबल बदतमीजी से बात करता हूँ। तो ये मेरे साथ है, मैं जैसा हूं वैसा हूं। आप मेरे को गाली दोगे, मैं आपको 4 गाली दूंगा, ठीक है। ऑल्दो ये यूट्यूब पे और पॉडकास्ट पे यहाँ पे करना सही नहीं होता है, क्योंकि कितने लोगों को आप कमेंट में गाली दोगे जा जाके, है ना। तो यूट्यूब वगैरह पे नहीं, बट जैसे कि कोई पर्सनल अगर कोई हो गया, जैसे कि कोई आया, आपने बोला कि कुछ बदतमीजी हो गई या कुछ भी हो गया, तो स्पेशली ये सब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। दिल्ली वगैरह में अगर आप रहें तो ज़्यादा रहता है। ऑटो वगैरह ये वो, तो बहुत बदतमीजियाँ होती हैं और लड़ाइयाँ हो जाती। तो ये होता है। अब आपको देखना भी है, अगर लड़ाई जैसे हाथापाई की बात आती है, लड़ाई झगड़े की बात आती है, तो वहाँ पे क्या करना होता है। वहाँ पे मोस्टली आपको देखना पड़ता है कि भाई, जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि जैसा है वैसा रहो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी अगर गाली दे रहा हो तो आप उसको मानने लगो। अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको आप 2 गाली दे के साइड हट जाओ। अब वो गाली देने के बाद आपको तमाचा मार रहा है, तो आप उसको तमाचा मार सकते हो अगर है। लेकिन 10 लोग अगर खड़े हुए हैं और किसी ने आपको तमाचा मार दिया है तो आप या तो वहां पे लड़ सकते हो या तो भाग सकते हो। मेरे हिसाब से कि आप भागो वहां से, क्योंकि भाई अब आप वहां पीटे जाओगे अच्छे से। तो आपका जीवन ज्यादा जरूरी है, आपका फ्रैक्चर हो गया वो ज्यादा जरूरी है, या फिर ये सब चीजें ज्यादा जरूरी हैं। आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या था। लेकिन अगर लेट से कि कोई आपकी आपकी बीवी को पकड़ लिया किसी क्रिमिनल ने और उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, और आप अकेले हो, तो अब आपको अपना 100% देना उसको बचाने के लिए। उसमें हो सकता है आप मर जाओ, वो भी मर जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन आप कैसे जाने दे सकते हो, है ना। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई करना क्या है। मतलब वो एक होता है भाई, अब किसी से अटैच हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई किसी के साथ बदतमीजी हो रहा है, अगर कुछ भी होता है, तो आपको देखना पड़ेगा भाई क्या हो सकता है इसमें। मतलब हर चीज का ये नहीं होता कि जो जैसा सामने है वैसा है। कि कोई बलात्कार कर रहा तो आप उसका बलात्कार कर दो, क्योंकि हर चीज लोग ना उल्टा सीधा लेके जाते हैं। कुछ मैं बोल रहा होता हूँ, लोग कहते हैं अच्छा ये करना होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जैसे कोई इंसान है वो एहसान दिखा रहा है, और आप उसके एहसान रजिस्टर कर रहे हो, और आप एहसान दिखा रहे हो रजिस्टर कर रहा है, यानी बुरे वक्त में हेल्प करी उसने, आपने बोली। तो आप देखो कि अगर उसने मेरी बुरे वक्त में हेल्प नहीं करी और मैंने करी थी, तो अब उस आदमी से दूर हो जाओ।
ऐसे आदमी का साथ निभाओ जो आदमी आपको एहसान को समझे, क्योंकि ऐसे आदमी हैं और ऐसे आदमियों को दूसरे अच्छे आदमी नहीं मिल रहे हैं आप लोग के चलते, क्योंकि आप ढूंढते नहीं हो। तो आपको भी कोई ढूंढ रहा है, कोई आपको भी ढूंढ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है, कोई और आपको ढूंढ रहा है। जो जो है ना, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि कोई आपको ढूंढ रहा है और आप किसी को ढूंढ रहे हो। ये दो दो अलग अलग चीजें। तो ये चीज है, तो समझो। और फिर जो एहसान दिखा रहा है या एहसान की रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके माइंड में, उसके साथ रहो। खत्म। जबरदस्ती फालतू मत करो कि मैं इसके लिए करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, एक दिन ये लड़की मेरे से प्यार कर लेगी, या एक दिन मेरी शादी कर लेगी, या मैं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं, और शादी के बाद जब इसकी किसी और से शादी हो जाएगी तो एक दिन इसको रियलाइज होगा, या मैं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं, एक दिन इसको रियलाइज होगा। ऐसे नहीं होता है कि आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो किसी के लिए, और आप सोच रहे हो कि मैं तो अपनी तरफ से पूरा दे रही हूं, मेरे को ये यूज भी करता है, मेरे से पैसे भी लेता है, लेकिन मैं कर रही हूं। आपको पता है कि आपके बुरे वक्त में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, और आपको ये लगता है कि वो आदमी आगे चल के रियलाइज करेगा, या कभी एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे वो रियलाइज कर लेगा और आपसे प्यार वापस करने लगेगा। ये सब फालतू की चीजें हैं। आज देखो, आज क्या हो रहा है। आज मैंने तुम्हारी बुरे वक्त में हेल्प करी, तूने नहीं करी, चलो निकलो, टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि आपको अपने इमोशंस बचाने हैं, आपको अपना अंतःकरण सही रखना है। ये लोग फ्रस्ट्रेट करेंगे आपको, और आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो फिर आपकी लाइफ जो है वो, उसमें दुख आता है, सफरिंग आती है, परेशानी होती है आपको। तो जितना हो सके उतना दिमाग लगा के लोगों के साथ चलो। ये चेस का गेम है, आप दिमाग लगाओ कि साला क्या करना है इसमें, कैसे लोगों के साथ रहना है, किस तरीके के लोग के साथ उठना बैठना है। मेरे सर्कल में जितने भी मेरे दोस्त हैं, सब साले एहसान फरामोश हैं। ये कोई किसी की आपस में किसी की कोई हेल्प नहीं करेगा कभी जिंदगी में, लेकिन सब साले दारू पीते हैं, बैठे बैठे हैं, कुछ ना कुछ बातें बातें करते रहते हैं। हाँ भाई, तू मेरा भाई है, आई लव यू भाई, ये वो है, कुछ नहीं होता। ठीक है। मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर काफ़ी एहसान जताए। जितने एहसान मेरे घर वालों के मेरे ऊपर हैं, शायद मैं उनको चुका भी ना पाऊँ। और जितने भी एहसान मेरे ऊपर है वो सारे फाइनेंशियल एहसान है। वो फाइनेंशियल एहसान जिस दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, मैं उन पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा उन पर। मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो मेरे को समझती है, वो मैं उसको पता है कि मेरे जो एहसान है वो, ऑल दो वो कभी रजिस्टर नहीं करती। जब भी वो मेरे लिए कुछ करती है, कभी रजिस्टर नहीं करती है कि भाई हाँ इसने, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए वो किया, वो नहीं करती। मैं करता हूँ, क्योंकि वो भोली है, वो सिंपल लड़की है, एकदम सीधी सादी लड़की है, वो इतना दिमाग नहीं लगा पाती। लेकिन मैं करता हूँ, क्योंकि मैं पिछले, मेरी हिस्ट्री ऐसी रही है कि मैं ऐसी लड़कियों के साथ हो रखा हूँ। अब मैं, जो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है उसके साथ मैं लिखता नहीं हूँ कि भाई मैंने ये किया इसके लिए, मैंने वो किया इसके लिए ऐसे लिखता नहीं हूँ। जब शुरू में हम मिले थे तब मैं ये सब करता था। अब तो काफ़ी घुल मिल गए, 3 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं हमें। तो क्योंकि मेरी हिस्ट्री ऐसी रही है कि मैं ऐसे लोगों के साथ मिला हूँ जहाँ पे लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मेरी हेल्प नहीं करी, जहाँ पे मैं अकेला था, जहाँ पे मैं परेशान था। मैं, जब लोग अकेले होते थे मैं उनके साथ था, लेकिन जब मैं अकेला था मेरे साथ कोई नहीं था। जब मुझे सपोर्ट चाहिए तो कोई नहीं है, जब लोगों को सपोर्ट चाहिए तो मैं हूँ। तो आप सोचते हो कि अरे यार मैं तो मदर टेरेसा हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप आखिर में फिर वहीं आप उसी पॉइंट में मिलोगे। वो पॉइंट क्या है? तन्हाई का पॉइंट। उसी तन्हाई का पॉइंट है, वही बारिश है, वही चार दीवारें, वही अंधकार है। और आज भी वही है। वैसा देखा जाए तो आज भी मेरी जिंदगी में अंधकार ही, मतलब अभी अंधेरे में बैठा हुआ हूं वैसे तो, चार दीवारी अभी भी है। अभी भी मेरे फ्लैट में इस समय कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अंधकार जो है, वो जो अकेलापन है, वो एकांत हो चुका है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं बदलना, इंटरनल एनवायरनमेंट बदलना है। बाहर की दुनिया नहीं बदलनी है, अंदर की दुनिया बदलनी है। क्योंकि बाहर पे चेंज है ही नहीं पॉसिबल। आप जितना इधर उधर करोगे ना, आप सोच रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ
ये ऐसे हो गया, ये सेट हो गया, ये मेरा भाई सेट हो गया, मेरी बहन को सेट कर दिया, ये सेट कर दिया, वो सेट हो गया, मेरी बीवी ऐसी आ गई, मेरे बच्चे सेट हो गए, ये बच्चा वहाँ सेट कर दिया, वो कर दिया। आप ऐसे पजल आउट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे बाहर, कुछ नहीं होने वाला। ये एग्जैक्टली वैसा है कि आपने रेत का किला खड़ा किया और एकदम से लहर आएगी, सब नीचे गिर जाएगा। कुछ पीसेस सही बैठे रहेंगे वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैक्सिमम पीसेस आप वहां पे नहीं रहेंगे जहां पे आप रखोगे उन पीसेस को। कौन सा पीस जो है वो रहेगा, वो है अंदर के पीसेस। आंतरिक जो चेस के गोटे हैं या चेस की जो गोलियां हैं वो अंदर रहेंगी। जहां आप करोगे वहां जाएंगी। आप बोलोगे ऐसे रखना, ऐसे रहेगा, वैसे रखना, वैसे रहेगा। बाहर आप कहोगे ऐसे रहना है, वो कहेंगे नहीं रहना, या रहेंगे तो थोड़ी देर बाद हिल जाएंगे। और आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, तो आप बाहर सब कुछ अच्छा करते हो। बाहर अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर सबके पास विल पावर है। बाहर सबका अपना एक जिंदगी है, अपने एक कंट्रोल है सबका। आप कंट्रोल कर नहीं सकते किसी को। आप इस दुनिया में किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने घर वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने पति को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने पत्नी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल है ही नहीं पॉसिबल। जिस दिन आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी उस दिन लोग आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि आप उनकी विल पावर छीन रहे हो। तुम्हें 5 बजे आना ही है तो 5 बजे आना ही है, विल पावर छीन ली। तुम्हें इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना ही है। अगर तुमको मेरे से प्यार करना है, मेरे से शादी करनी है, तो तुम्हें 6 बजे उठना ही पड़ेगा। विल पावर छीन लिया आपने। और आपको लगता है कि वो मान गया है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं और मेरी रिस्पेक्ट करता है और वो भी मेरे से प्यार करता है, तो वो मान गया है क्योंकि उस सुबह 6 बजे उठना चालू कर रहा है। अरे भैया अभी नया नया है तो आदमी करता है। इस दुनिया में फ्रीडम से ऊपर कुछ नहीं है। आप किसी का विल छीन रहे हो, आप किसी कंफर्ट छीन रहे हो कि भाई वो ऐसे जिंदगी जी रहा, आप कह रहे हो ऐसे जियो। आप हो कौन? आप भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। आप भगवान सिर्फ अपने शरीर के हो, अपने मन के हो, अपने चैतन्य के हो, बस। और किसी का आप भगवान नहीं हो। आंतरिक जीवन मत लो। आंतरिक जो है ढांचा बदल दो, आप देखो सब बदल जाएगा। एक्सेप्ट कर लो जो जैसा है। अच्छा ठीक है, ये आदमी हरामी है, ठीक है, हटाओ उसको, बाहर निकालो। यह आदमी देवता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस लड़की से मैं दोस्ती कर रहा हूं, लेकिन लड़की मेरा एहसान मानेगी तो मैं करूंगा, ठीक है। एहसान मान रही, ठीक है, वापस रखो। नहीं मान रही, मत रखो, हटाओ। भाई आप दूर बना लो, आप दूरी कर लो। और जैसे आप दूरी करोगे, कोई ऐसा नहीं है जो आपसे दूरी नहीं करेगा, सब आपसे दूरी कर लेंगे। आज 8 साल हो चुके मेरे को अध्यात्म में। 8 साल अध्यात्म के मेरे करियर में, हिस्ट्री में, जो भी मैंने बदलाव किए वो अंदर ही किए हैं, बाहर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि मुझे पता बाहर नहीं होगा कुछ। आप अंदर जिस दिन बदल लोगे, जिस दिन आप अंदर से खुश हो जाओगे, आप देखोगे बाहर जीवन अपने आप सही होने लगा है। चीजें अपने आप सिस्टमेटिक हो जाएंगी। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, अपने आप चीजें कैसे सही हो रही हैं? और ये होता है, ये बहुत मिस्टिकल चीज बता रहा हूं आपको मैं। आप अगर बहुत ज्यादा खुश हो तो ऑटोमेटिकली आपका पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप वैसे हो जाएंगे जैसे होने चाहिए। आपको परेशान करना बंद कर देंगे और जैसा आप चाहते थे वैसे हो जाएंगे। ये दुनिया वैसी हो जाएगी और ये दुनिया में मधुरता आ जाएगी। आप कहोगे ये कैसे हो रहा है? ऐसे कई बार मेरे पास केसेस हुए हैं, कई बार। एक बार क्या हुआ कि मैं अ, बहुत, पुलिस ने पकड़ लिया मेरे को क्योंकि हम लोगों को कुछ चालान वालान हो गया था कार का। तो वो मैंने निकलवा दिया। मैं बाहर निकला, मैंने बात करी, कहते ठीक है जाइए। क्योंकि जब मैं बाहर निकल रहा था कार से तो मैं एकदम चिल्ड था, मैं अंदर से एकदम खुश था, प्राण बढ़ा हुआ था मेरा। और जब अंदर प्राण बढ़ा रहता है तो बाहर वो चीजें होती हैं जो आपके हित में है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये पॉइंट मिस्टिकल है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूं। आपको इसके पीछे लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता क्या लॉजिक है। आप जैसे ही अंदर से खुश होते हो, आप देखते हो कि
आपका बच्चा खाना खाने लगेगा, आपका आपका पति खुश हो जाएगा आपसे, आपके घर वाले आपसे खुश हो जाएंगे। ओके, ये क्या हो रहा है? आप कहोगे ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी जिंदगी में। एक्चुअली होता क्या है कि, अब उसका लॉजिक जो है मैं बताऊंगा तो बहुत मिस्टिकल हो जाएगा, बट बस इतना समझ लो कि जितना ज़्यादा आप दुखी हो ना अंदर से, जितना ज़्यादा आप अंदर से परेशान होगे, जितनी इंटेंसिटी का आप परेशान होगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वैसे वैसे बाहर भी चीज़ें उस हिसाब से नहीं होंगी जैसा आप चाहते हो। ठीक है? जब आप अंदर से दुखी हो, गुस्से में हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो, आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, आपका प्राण जो है उसकी वॉल्यूम गिर गई है, तो बाहर वो चीज़ें होंगी जो आपके डिज़ायर से आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा। आप जाओगे, आपको 10 बार पुलिस पकड़ लेगी रास्ते में, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आपको हर एक ट्रैफिक लाइट लाल दिखेगी, आप निकलोगे, आपको चाबी नहीं मिलेगी, आप निकलोगे, आप कहोगे भाई ये क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ रुकावट आ जाएगी, कोई अर्जेंट काम में जाना होगा, आप अंदर से दुखी हो, परेशान हो, देखोगे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। तो बुरी बुरी चीजें होने लगती हैं, नेगेटिविटी आने लगती है जिंदगी में, नेगेटिव चीजें होने लगती है, जो आप चाहते हो उस वो आपके हित में नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप प्राण बढ़ाते हो अंदर से, आप देखते हो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें होने लगेंगी, ऑटोमेटिकली आपके पास कॉल्स आने लगेंगे बिजनेस के, ऑटोमेटिकली आप ऐसे ये होने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि इस पर रिलाई मत करना कभी कि अच्छा इन्होंने बोल दिया अब तो ऑटोमेटिक होगा, नहीं, ऐसे मत करना। आप अपना श्रम करते रहो, श्रम करते रहो, लेकिन जो कठिनाइयां हैं वो नहीं आएंगी, आपको रास्ते दिखने चालू हो जाते हैं। आपके पास जीवन में जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां नहीं होती, वो आसानियां हो जाती हैं, सब आसान हो जाता है, आपके हित में चीजें चलने लगती हैं। और अगर नहीं किया, साधना नहीं करी, तो खत्म, सारी चीजें नीचे गिरने लगेंगी, सब बेकार हो जाएगा, लोग छोड़ के जाने लगेंगे, बुरी चीजें होने लगेंगी, जो आप चाहोगे वो नहीं होगा, आपकी गर्लफ्रेंड आपको हो सकता है छोड़ के लिए, कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, रात में नींद नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये था पूरा का पूरा पॉडकास्ट यहाँ पे। और जो दे रहा है उससे लो, और जो मांग रहा है उसको दो। दोस्ती में, पति पत्नी के रिश्ते में, पेरेंट्स और किड्स के रिश्ते में, माँ बाप और बेटे के रिश्ते में, दोस्ती के रिश्ते में, बाहर जितने भी रिश्ते हैं, इसमें लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन चलता है। कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, आपने किसी को कुछ दिया और वो नहीं आया, तो उस आदमी को हटाओ। कई बार आप अपने पति या अपने पत्नी को, अपने पति से या अपनी पत्नी से कुछ आशा करते हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था पर तुम नहीं कर रहे हो, तो वहां पे आपको हटाना नहीं है उसको, वहां पे आपको ये देखना है कि क्या ये ऐसा कुछ भी कर रहा है जो मुझे चाहिए। तो आपको ये देखना है, ये नहीं कि आपको हरा हरा दिया तो हरा ही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ किया तो आपको उसी वही करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि लेट से कि क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप हक करके सोते हो, ठीक है, और आप हक करके सो रहे हो, आपको पसंद है हक करके सोना, तो आपकी पत्नी कह रही नहीं मुझे हक करके नहीं सोना है, मुझे घुटन होती है थोड़ी सी, तो अब आप कहोगे नहीं ये तो हो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। अरे तो भाई आप ये देखो कि और कोई दूसरी चीज है जो वो दे रही है, कर रही है, आप उससे ट्रांजैक्शन देखो ना। आप ये थोड़ी हो कि वो हक कर रही है तो मुझे भी हक चाहिए, मैं हक कर रहा हूं तो मुझे हक, ऐसे नहीं होता है। तो ये भी देखना पड़ता है
तो ये दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं वो रिश्ते कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ गिव एंड टेक है। ट्रांजैक्शन अगर नहीं होगा तो रिश्ते नहीं चलेंगे। ये ट्रांजैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी बात याद रखिएगा। रिश्तों में प्यार है, इमोशंस है, अटैचमेंट है, जो भी है आप कह सकते हो, ये सब कुछ तब तक है जब तक ट्रांजैक्शंस है। जहां ट्रांजैक्शन होना बंद हो गए ना, तो आपका बेटा भी आपको धुतकार देगा, कहेगा यार तुमने मेरे को पैदा कर दिया, तुमने ना मुझे पढ़ाया ना लिखाया, आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तुम्हारी वजह से। ठीक है, ट्रांजैक्शन है, एवरीथिंग इज अ ट्रांजैक्शन, रिमेंबर दिस। सो वेन एवर यू आर गोइंग इन टू ऑल दिस कि मेरे को अच्छा होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, आप उनके साथ अच्छाई करो जो आपके साथ अच्छाई कर रहा है। आप पहले ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करो कि भाई मेरे को बुरे वक्त में तो हेल्प ही नहीं किया, उसको हटाओ जीवन से। जो जैसा है उसके साथ उसी तरीके से बिहेव करो। मेरे जैसे कुछ दोस्त हैं, हम लोग 4 दोस्त, तो हम ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। कभी बैठते हैं साथ में तो कुछ बातें हो जाती हैं, और मुझे पता है कि ये कोई तन्हाई में कोई किसी काम नहीं आएगा, ना मैं इनके आऊंगा ना वो इनके आएंगे। क्योंकि जो जो तन्हाई मिटाता है वो आपको चाहिए वो सच्चा प्यार, और मेरा ज्ञान तो आपको काम आएगा नहीं। सच्चे प्यार की जो रेस लगी हुई है इस दुनिया में, लोग उसी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 30-32 साल के हो गए हैं, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि सच्चे प्यार में कुछ नहीं पड़ा अभी। कि जो अनामिका लड़की के पीछे तुम पागल पागल हो, ये पूजा के पीछे तुम्हारी अंजलि, पूजा, माया, और ये दीपिका और ये कीर्ति, इनके पीछे तो तुम पागल हो ना। ये जो ये तुम ये पागल ही बना के छोड़े जाओगे तुम आखिरी में। जो आदमी पागल हो जाता है वो पागल हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा पागलपन कोई भी खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारे पागलपन की कोई स्वीकृति नहीं है। तुम्हारे पागलपन के तुलना में कोई तुम्हें उतना पागलपन नहीं दे सकता है। जितना पागलपन तुम्हें चाहिए उतना पागलपन तुम्हें नहीं मिलेगा इस दुनिया से। जितना इश्क तुम चाहते हो उतना इश्क तुम्हें नहीं मिलेगा। वो इश्क एक ही जगह मिलेगा, अगर वहां जा रहे हो तो वहीं मिलेगा, नहीं तो और कहीं नहीं मिलेगा। तो ट्रांजैक्शन करते रहो, लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करो। कोई आपकी हेल्प किया है तो उसको भी नोट डाउन करो, उसकी जरूर से हेल्प करो। नहीं तो आप फिर एक मतलब इंसान हो जाओगे और आप अकेले हो जाओगे दुनिया में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।